Hello everyone, welcome back to the channel of English Literature. Today I will tell you an interesting story by R.K. Narayan, that is a Leela's Friend in Hindi. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का विषय है कि गरीबी एक अभिशाप माना जाता है हमारी समाज में। गरीबी को अभिशाप माना जाता है हमारे समाज में। इस कहानी का विषय ये है और जातीय भेदभाव के बारे में आर के नारायण ने इसमें बताया है कि कैसे जातीय भेदभाव जो हैं वो लोगों को मतलब दूसरे पे शक करने के लिए मजबूर करते हैं। इस कहानी में जो लीला था, लीला एक लड़की का नाम है जो 5 साल की एक लड़की है। तो उसके फ्रेंड के बारे में है, उसके मित्र के बारे में है। उसके मित्र का नाम था सीधा। सो लीलाज फ्रेंड नेम वॉज सीधा। प्लीज सी माई द इंग्लिश वर्जन ऑफ द स्टोरी सो दैट यू विल कम टू नो। सो वन डे, एक बार की बात है कि लीला के घर पे सीधा आया। तो उसके पिता को एक नौकर की तलाश थी कि एक नौकर मिल जाए जो घर का काम भी करे और लीला के साथ भी खेले। तो जब सीधा एक दिन लीला के घर पे आया तो लीला के घर पर जब सीधा आया तो उसके पिताजी ने उसको बोला कि तुम्हें घर के काम भी करने पड़ेंगे और तुम्हें लीला के साथ खेलना भी पड़ेगा। हमें इसके साथ खेलने के लिए भी कोई चाहिए। तो सीधा को घर पे नौकर के तौर पर रख लिया गया। लीला एक 5 साल की लड़की है जो सीधा के साथ खेलती रहती है। तो जब भी उसका मन करता लीला का, सीधा उसे कहानियाँ सुनाता, उसको प्रकृति के बारे में बताता, उसके साथ खेलता, पेड़ पौधों के बारे में बताता और ये सब काम वो करता होता था। ऐसे करते करते वो उसका एक प्रिय मित्र बन गया था लीला का। और वो उसको रात को सोने से पहले कहानियाँ सुनाता। जब लीला मतलब टीचर बनती तो उसके पास वो स्टूडेंट बन के बैठता था। तो पर सीधा को पढ़ाई लिखाई का काम ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि उसको वो पढ़ा नहीं हुआ था। वो सिर्फ नौकरों वाले काम करता था, वो पढ़ा नहीं था। पर लीला उसको अपना प्रिय मित्र मानती थी और जब वो टीचर बनती थी तो वो उसके सामने स्टूडेंट बन के बैठता था। तो ऐसे करते करते वो उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लीला की चेन जो है वो एक दिन गुम हो जाती है। मतलब पता चलता है कि लीला के पास जो चेन थी वो गुम हो गई है। तो सबसे पहला शक जो है वो सीधा पर जाता है। तो इस कहानी में ये भी है कि जब हमने शक करना होता है तो हम सबसे पहले गरीब व्यक्ति पे शक करते हैं। तो सबसे पहले सीधा पर शक गया। सो हेयर लाइज द बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो। तो उनका जो विश्वास था सीधा पर वो टूट गया। उनको लगा कि लीला की जो चेन थी वो सीधा ने चुराई थी, बट ऐसा नहीं था। उसके बाद उसको पुलिस पकड़ के ले गई सीधा को। और 4 दिन के बाद पुलिस उसको लेकर दोबारा उनके घर पे आई, लीला के घर पे। तो उसके जो पिताजी थे शिव शंकर, उन्होंने पूछा कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बट सीधा ने बताया कि उसको नहीं पता कि उसने उनकी चेन नहीं चुराई, उसने लीला की चेन नहीं चुराई, उसको नहीं पता कुछ। पर उसका विश्वास किसी ने नहीं किया, ना पुलिस ने, ना सीधा का विश्वास किया, ना लीला के पिताजी ने, ना लीला ने। सो हेयर लाइज द क्लास कन्फ्लिक्ट ऑल्सो। वो एक नौकर था, उसका विश्वास किसी ने नहीं किया। यद्यपि वो लीला का फ्रेंड बन सकता था, अच्छा फ्रेंड बन सकता था और उसने कोशिश भी की। बट एक शक ने जो है वो सीधा को जेल भिजवा दिया और लीला से दूर कर दिया। सो हेयर लाइज क्लास कन्फ्लिक्ट ऑल्सो, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट एंड पॉवर्टी इज़ अ कर्स। गरीबी जो है वो अभिशाप माना जाता है। तो उसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछा, उसने पूछने पर यही बताया कि उसने लीला की चेन नहीं चुराई। वो लीला को अपना प्रिय मित्र मान चुका था, उसने जो भी दोस्ती निभाई वो दिल से निभाई थी। तो बट जो हमारी सोसाइटी है उसमें ऐसे नहीं लोगों को किया जाता। मतलब जो झूठ बोलते हैं या जो सच बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जाता। हालांकि जो झूठ बोलते हैं उन पे सभी विश्वास कर लेते हैं, पर सीधा ने सच बोला था। और कहानी के अंत में ये पता चलता है कि
जो उसकी चेन थी लीला की, वो एक इमली के पेड़ के नीचे मतलब मिली उनको बाद में ये पता चला वहाँ गिरी हुई थी। इसका मतलब सीता ने उसकी चेन नहीं चुराई थी और उसको गलत समझा गया। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गरीबी एक अभिशाप है। हालांकि आजकल लोग ये सब नहीं मानते और मेहनती लोगों की कदर की जाती है, बट इस कहानी से ये पता चलता है कि गरीबी एक अभिशाप है और हमारे समाज में आज भी गरीबों को गलत ही माना जाता है जैसे सीता को माना गया। आई होप यू विल लाइक द स्टोरी एंड please like, comment and share and subscribe to my channel. Thank you so much for viewing my stories.